अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिशू और मेरे साथ है मिनी। तो आज हम बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान में हुआ, आप सब ने ही देखा। तो इस पे एक जनरल सी डिस्कशन मिनी आपको शुरू से बताती हैं कि आज क्या हुआ था, तो सुनते हैं। तो बेसिकली जैसे सब जानते हैं पूरे मुल्क में अफरा तफरी का ही माहौल है एक तरह से। इमरान खान साहब पीटीआई के लीडर जो हैं वो लॉन्ग मार्च लेके गए हैं क्योंकि उनको नाअहल करार दे दिया गया, और बहुत सी वजूहात हैं उनके लॉन्ग मार्च के पीछे। वो अब डिटेल तो सबको पता ही है, हम हाँ, ज़्यादा डिटेल बेसिकली डिस्कशन उन्होंने नहीं ये कर भी कहा सकते। था कि अरशद शरीफ की डेथ की वजह हाँ, से। बेसिकली पॉइंट जो है वो यही बनाया गया है कि वो अरशद शरीफ की डेथ जो हुई है, शहीद हुए हैं पिछले दिनों, तो उनके लिए वो हक के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, हक के लिए निकल रहे हैं, और जो लॉन्ग मार्च करना हक है आवाम का, हाँ उस सब पे हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आज के सिनेरियो पे कि आज क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि एक सहाफ़ी शहीद हुई है उनके कंटेनर के नीचे आके। हाँ, और फिर और रिसेंट डिफरेंट न्यूज़ थी कि वो किसी को कंटेनर लग गया, कोई बच्चा शहीद हो गया। पता नहीं ये रियल है या नहीं, लेकिन जाहिर है जहाँ रश होगा वहाँ इस तरह के केसेस होंगे, और इतने लाखों लोगों में अगर एक बंदा शहीद हो जाता है या एक बच्चा मर जाता है, इससे किसको फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ उसकी फैमिली को। पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टी के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी फैमिली अफेक्ट होगी। तो हाँ जब इतने लोग निकलेंगे तो ये सब तो होगा। हाँ। पहली और बात। मैं दूसरी बात ये कि आज जो फायरिंग का केस हुआ है, अब हम डिफरेंट न्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह से कवरेज कर रहे हैं। और कोई कह रहा है टांग पे गोली लगी है, कोई कह रहा है पाँव पे लगी है, और कुछ कह रहे हैं लगी ही नहीं है। तो इसका हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि लगी है या नहीं लगी, या ये क्या हुआ था और कैसे हो सकता है, और क्या ये एक्सपेक्टेड था, और क्या हम एज अ नेशन क्या उम्मीद लगाएं कि अगर ये ना होता तो क्या होता, और किस दिन तक ये मार्च चलता, और ये कब ख़त्म होता, और ये कैसे मतलब रहता। बेसिकली इन्होंने हमारे माइंड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। हम लोग अवाम जो है वो बहुत टॉक्सिक हो गया, हमारे लिए ब्लास्ट होना, लाखों लोगों का मरना, ये सब बहुत नॉर्मलाइज हो गया। और इतने झूठ पॉलिटिशियंस की तरफ से आते हैं। जब उन्होंने हुकूमत में आना होता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनकी हुकूमत आती है तो वो कुछ नहीं करते। तो इतने ज़्यादा झूठ हो चुके हैं सिंपथीज़ के लिए, हमारे लिए यकीन करना, इवन अब किसी को गोली लगी है तो हम यकीन नहीं कर पा रहे कि उसको वाकई गोली लगी है या नहीं। अब हम नहीं समझ पा रहे कि इमरान खान को किस तरह गोली लगी है, पाँव पे कैसे गई है। हम खुद भी कंफ्यूज हैं। हालांकि हम कभी इमरान खान के सपोर्टर्स भी हैं, हम इन पर्सन जो है, मैं इमरान खान को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही कि उसको किस तरह गोली लगी होगी। तो बेसिकली इन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया है, इन्होंने हमारा यकीन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। हम नहीं बता पा रहे कि गोली लगी है या नहीं लगी। हाँ, लेकिन जो कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हुए हैं इसमें, उनका मैं यकीन कर सकती हूँ कि उनको वाकई कुछ हुआ होगा, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था, नुकसान हुआ होगा। लेकिन आई डोंट नो लेकिन व्हाट्स मुझे हैपनिंग। लगता है कि वो जो कंटेनर से नीचे पर्सन खड़ा हुआ था, वो सिर्फ एक वो थी, कहते हैं कि असल जो अटेंशन डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए डाइवर्ट की बेसिकली। गई हाँ, थी। मे बी अगर कोई था भी और पर्सन, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ऑपोजिशन ने करवाया, मे बी ऑपोजिशन ने ना करवाया और नहीं करवाएगी। पता है इस तरह मुल्क में कितनी ज़्यादा वो हो जाती है। और मसला किन्हें होता है, हम लोगों को जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, या हमारे लिए रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, और जो ऑपोजिशन है वो भी बैठी हुई है, जो मार्च कर रहे हैं वो भी चली जा रहे हैं। तो ये कोई क्यों चाहेगा कि वो इस तरह फायरिंग वगैरह करे, और इससे अवाम को क्या नुकसान हो रहा है। ये अवाम आपस में लड़ना शुरू हो गई है। बेसिकली यही हो रहा है कि हम लोग सब पार्टीज अलग अलग हो गई हैं। अब अगर पीटीआई का कोई बंदा शहीद होता है तो दूसरी पार्टी का बंदा कहता है कि सही हुआ है उसके साथ, वो गलत रास्ते पे था, वो शहीद हो गया। हालांकि हम सबको पता, हम सब मुसलमान हैं, और हम ये नहीं कह सकते कौन सही रास्ते पे कौन गलत रास्ते पे, लेकिन पार्टीज में इतना ज़्यादा इन लोगों ने टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी कि है वो कि अवाम में भी चली गई अवाम है। में आपस में ही फ़र्क आ गया। किसी दूसरी पार्टी का बंदे को कुछ हो रहा है तो वो कहेंगे कि होता रहे, ये तो हमारी पार्टी का बंदा ही नहीं है। तो बेसिकली नुकसान अवाम का हो रहा है, अंदर पॉलिटिशियंस का कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो सिर्फ बैठ रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, रातों रात हुकूमत बदल जाती है, हम सेलेक्ट करते हैं किसी को, वो हट जाता है, अपनी मर्जी के लोग आ जाते हैं ऊपर, और वो सब उनकी गेम चल रही है। हम लोग अवाम जो है, हम अंदर पिस रहे हैं सिर्फ। हम्म।
तो इन सब बातों का असल में यही निकलता है कि हम लोगों को रोबोट बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, रोबोट बनाया जा रहा है। हाँ, हम लोगों के साथ ये किया जा रहा है कि हम लोग किसी को वोट करते हैं तो रातों रात उनको कोई उतार देता है, ठीक है, फिर बताते हैं कि आप लोगों के वोटिंग की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, फिर हम लोग किसी और को वोट देते हैं तो अगला बोलता है कि गलत है वोट। मतलब कोई किसी के हमारे वोटों से तो कोई खुश है ही नहीं ना कि हम किसे दे रहे हैं या हमारा क्या प्लान है। अवाम को तो कोई सुन ही नहीं ना रहा, जो आ रहा है वो अपने मुताबिक हुकूमत को चला रहा है, जो भी है मुल्क को चला रहा है। तो फिर ये फसाद को इंक्रीज़ कर रहा है मुल्क में। एज अ नेशन हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, हम बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे लड़ना शुरू कर दें आपस में, हमें एक बेटर टेक्निक अपनानी बेसिकली पड़ेगी। हमारी यूथ जो है वो अफेक्ट हो रही है। अब आज एक बच्चे के मुंह से मैंने सुना है, उसने कहा कि करप्शन जो है वो हमारे मुल्क में होनी चाहिए क्योंकि करप्शन से हमारा मुल्क चलेगा। अब उसके अंदर ये सोच कैसे आई है इस एज में, मतलब 17-18 साल की उम्र में उसके अंदर ये सोच कैसे आई है कि करप्शन जो है वो ठीक है और करप्शन होनी चाहिए। उसके मुंह से मैंने सुना है कि अमेरिका जो है वो हमारा मुल्क चला रहा है और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस को करप्शन करनी चाहिए। तो इमरान खान हक पे नहीं है, इमरान खान को इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। ये सोच होगी हमारी यूथ की। तो ये सब हमारे बच्चों में जो है उनके माइंड्स में ग्रो किया जा रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। हम लोग हेट स्पीच जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, और उससे हमारी normally यूथ डिस्टर्ब हो रही है। हेट स्पीच नॉर्मल हो गया सब, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसमें इमरान खान की गलती है, हम मानते हैं कि उसने अवाम को कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया, लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना भी चाहिए था। जब जरदारी या मुशर्रफ का दौर था तो हमें इतना आइडिया नहीं था होता कि क्या चल रहा है मुल्क में, और मतलब वी वर नॉट इन्वॉल्व। हम लोग बस टीवी देखते थे, हम लोग सुनते थे कि ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, ये वो, लेकिन इतना ज़्यादा हमें शऊर नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, करप्शन क्या होती है, पैसा चोरी क्या होता है, बाहर के फ्लैट्स, और बेसिकली इमरान खान ने अवेयरनेस की है, तो वो बहुत गलतियाँ अच्छा ज़रूर स्टेप है। बताई, लेकिन ना इससे हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाना किसी को, उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है। असल में किसी इंसान को अच्छे तरीके से हम जान लें तो हमें उसकी जो है वो बैड थिंग्स ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाए। तो वही हुआ, हमने पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जब जाना, हमारे अंदर जब अवेयरनेस आई तो हमारा इन पर से ट्रस्ट ही हट गया। अब समझ नहीं आती कि आगे हमने वोट देना है नहीं देना, क्योंकि हमारे वोट्स की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से नुकसान बेसिकली जो है वो सिर्फ हमारा हुआ है, या जिन फैमिलीज़ के लोग शहीद हो रहे हैं या जो अफेक्ट हो रहे हैं उनका हो रहा है। पॉलिटिशियंस का इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इसको हम वो कंक्लूड करेंगे एंड पे, हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप लोग खुद फैसला करें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। हेट स्पीचेस और एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होता है, हर जगह आग लगा देना, रास्ते बंद कर देना, और विदाउट किसी न्यूज़ को कंफर्म किए बगैर। ठीक है, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं करते, लेकिन पता है क्या होता है कि आप लोगों का ही नुकसान होता है। हम ट्रैफिक में वो लोग फंसते हैं जो जॉब से आ रहे होते हैं घर, और घर वाले वेट कर रहे होते हैं, रोड्स बंद हो जाती हैं। एहतजाज एक लिमिट में होना चाहिए, लॉन्ग मार्च करें ठीक है, लेकिन ये इस तरह मैस क्रिएट मत करें। मुल्क का इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, तो इन शॉर्ट हम लोगों का यही काम है कि हम लोग अपने दिमागों को खोलें, अपनी अक्ल को हाथ मारें और देखें, आंखें खोल के देखें कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करें और उससे खुद कंक्लूड करें कि हम क्या गलती कर रहे हैं और उसको किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, वो हमारा फैसला है, हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो जिसको भी करें ठीक है, लेकिन उसकी तरफ से भी आंखें खोल लें। गलती हर इंसान से हो सकती है, गलती इमरान खान से भी हो सकती है, गलती शहबाज शरीफ से भी हो सकती है, वो सब इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी होती है। हाँ, तो हम लोग, वो मुल्क चला रहे हैं, वो गलत कर रहे होंगे, तो हम लोगों को बस अपनी आंखें खोलनी और स्टेप्स जो है वो सोच समझ के लेने हैं। और अगर बच्चों के सामने ख़ास तौर पे हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के उनके माइंड में चीज़ डालनी चाहिए। हेट स्पीच उनके सामने नहीं होनी चाहिए, वरना उनकी बहुत ही गलत ग्रोथ हो जाएगी और आने वाले टाइम में वही जो है मुल्क का सरमाया है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होंगे हमारी यूथ हो रही है और आगे हमारा फ्यूचर इफेक्ट होगा। हाँ, अब देखो ना सर, लॉन्ग मार्च एक अनप्लैंड, मतलब कहते हैं कि ये प्लान्ड है लेकिन अनप्लैंड, अभी तक मतलब अभी तक कोई भी उसका वो नहीं था कि
हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे और व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, मतलब कोई क्या कह सकता है कि ये कब ख़त्म होगी और हम लोग कब उठेंगे यहाँ से, या इससे क्या होगा, वज़ीर आज़म चेंज हो जाएगा, इससे क्या होगा, वो इसके सर पे ताज बना देंगे हुकूमत का। बिल्कुल नहीं, मार्च, कोर्ट ने अपना फैसला कभी किसी लॉन्ग मार्च की तरफ से नहीं बदला। हाँ तो होता पता है क्या, देखो हम लॉन्ग मार्च को अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि इन चीज़ों का हल निकालना बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल। हम दुआ ही कर सकते हैं कि कोई अच्छा हल निकले, लेकिन ये सब चीज़ें जो थी ये हो नहीं थी, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जो होना वैसे जो लोग घर से निकले हैं उनको सल्यूट है कि वो उन्होंने अपनी सिंसेरिटी दिखाई है अपने लीडर की तरफ, और वो निकले भी अपने मुल्क के लिए ही हैं, वो लोग गलत नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अगर कोई नुकसान उनका होता है वो हाईलाइट नहीं होगा। अब इमरान खान को अगर गोली लगी है वो चीज़ हाईलाइट आ रही है, उसके साथ जितने लोगों को नुकसान हुआ वो चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं अपना नुकसान खुद तो नहीं कर रहे, कहीं अपने पैर पे खुद तो नहीं कुल्हाड़ी मार रहे। बेसिकली हमारी आवाम का ये मसला हो गया कि हम अपना ही नुकसान करी जा रहे हैं और किसी का नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा अब इस तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों के पीछे अब हम आंखें बंद करके चलना छोड़ दें और थोड़ा। और हमेशा जो चेंज आता है ना वो अपने आप को चेंज करने से आता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप कहीं करप्शन कर रहे हो, या कहते हैं ना कि हमारे करने से क्या होता है, सब कर रहे हैं, लेकिन इस तरह तो फिर सबकी सोच है। तो बेहतर है कि आप लोग खुद को देखो और आप भी इसके सिटीज़न हो। बेशक आप लॉन्ग मार्चेस और एहतजाज नहीं कर रहे, लेकिन आप बुराई के खिलाफ तो हमेशा से ही जिहाद कर रहे हो ना। तो आई थिंक कि पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाए कि वो हमारा मुल्क का कुछ नहीं कर पा रहे तो हम किसी काबिल नहीं हैं। तो बेहतर है कि आप लोग खुद ही अपने लिए कुछ कर लो, क्योंकि एट द एंड हम बेशक बाहर चले जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, वो अलग चीज़ है कि हम कंट्री किसी और कंट्री में अर्निंग करने जाएं, लेकिन हमारा कंट्री भी तो है ना, और इसने इंशाल्लाह हमेशा रहना है जब तक मतलब इसकी है लाइफ, जब तक हमारी लाइफ है, या हमने हमेशा इसे देखना है। तो हम इसको दोबारा डाउनफॉल होते हुए या गुलामी में या कब्जा होते हुए कभी भी नहीं देखना चाहते। तो बेहतर है कि हम खुद इसके लिए सारा कुछ करें। आर्मी को बुरा कहने से या पॉलिटिक्स को बुरा कहने से कुछ भी नहीं होगा, सब सही है अपनी जगह, सब मेहनत कर रहे हैं, कौन बुरा है कौन गलत है, हम सही है, हमें कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता, हमें बस वो पता है जो हमें दिखाया जा रहा है, और बस हाँ जो मीडिया हमें दिखा रही है। एग्जैक्टली। तो आप लोग फजूल बहस में ना पड़े और फजूल स्टेटस भी मत लगाएं। देखो अगर वाकई किसी को कुछ हुआ है ना तो ये चीज़ हर्टिंग है कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये झूठी न्यूज़ है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप लोग चुप कर जाओ, स्टेटस ही ना लगाओ। मतलब ठीक है जो हुआ उन्होंने किया, किसी जान का नुकसान हुआ चाहे वो जिस भी पार्टी से है, वो हमारा नुकसान है। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसको गोली लगी है उसको नहीं लगी है। बस जो भी उसके सपोर्टर्स हैं या उसके सपोर्टर्स नहीं हैं खामोश रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए और सक्सेसफुल रहे। जो आवाम निकली है सड़कों पर तो उनका लॉन्ग मार्च जो है उनके लिए सक्सेसफुल रहे। और हम यही दुआ करेंगे हमेशा कि हमारा मुल्क जो है वो आखिर दम तक कायम व दायम रहे, और इसमें से तमाम ये जो नफ़रतें हैं और हम लोगों के डिफरेंसेस हैं ये सब दूर हो जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि हमारे दुनिया भर में बहुत दुश्मन है। तो हम नहीं चाहते कि मुल्क में भी हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। तो बेसिकली हम लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और दुआ की ज़रूरत है। हाँ, इसके साथ ही हम अपना पॉडकास्ट या जो भी इसे कह लें अपना हमें नहीं पता कि ये क्या है, बस हम लोगों को जो भी सही लगा हमने ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।